और केंद्र सरकार देश में कृषि विकास के जरिए ग्रामीण आधारभूत ढांचे को मजबूती प्रदान करने की दिशा में काम कर रही है। इसके लिए त्वरित गति से नीतियां और योजनाएं बनाई जा रही हैं। सरकार की गांव, गरीब और किसान हितैषी योजनाओं का जमीनी स्तर पर कितना असर पड़ रहा है, इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की संसद में कृषि मामलों से स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, वरिष्ठ लोकसभा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव से। कृषि ग्रामीण भारत की तरक्की का महत्वपूर्ण आर्थिक आधार है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार देश के गांव, गरीब और किसानों के लिए कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रही है और उन्हें तेजी से क्रियान्वित कर रही है। इन योजनाओं का सरकार के 3 साल होने के बाद जमीनी स्तर पर कितना अंतर और कितना फायदा आया, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है संसद में कृषि मामलों की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वर्तमान लोकसभा सांसद एवं सड़क से संसद तक आम जन की आवाज़ बुलंद करने वाले किसानों के नेता हुकुमदेव नारायण यादव जी। सर, किसान प्रेरित योजनाएं सरकार चला रही है, उनका 3 साल के बाद कितना जमीनी स्तर पर प्रभाव देखने को मिल रहा है? देखिए, जो भी योजनाएं चलती हैं, कुछ योजनाएं होती हैं जो तात्कालीन होती है, कुछ दीर्घकालीन होते हैं। जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड वाला था, तो राज्य सरकार के तरफ से, भारत सरकार की तरफ से योजना चलाई गई। तंत्र राज्य सरकारों को लगाना था। अब जहाँ की राज्य सरकारें जितनी मुस्तैदी के साथ इस काम में लग गई, उतनी मुस्तैदी के साथ मिट्टी का परीक्षण हो गया और किसानों को कार्ड मिल गया। ये उसी तरह से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है। अब इस सिंचाई योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को उसका डीपीआर बनाना है, उसके सभी सर्वेक्षण करना है कि कैसे वो लागू करेंगे, और ये जल संसाधन मंत्रालय इसको लागू कर रही हैं। तो राज्य सरकारें अगर उसको सही ढंग से लागू करेगी और उसको क्रियान्वित कर लेगी तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ किसानों को मिलेगा। जीएसटी लागू हो गया, जीएसटी से कृषि और उसके बाजार पर किस तरह का असर देखा जाएगा? देखिए, उस तरह से समग्रता में अगर चिंतन करिए तो जीएसटी के लागू होने से देश में एक पहली बार एक कराधान क्रांति हुई है कि पहले खंड खंड में टुकड़े में था। एक बार राष्ट्रीय कन्याकुमारी से कश्मीर तक और कामरूप से द्वारका धाम तक सारे हिंदुस्तान को एक मान करके उसमें एक तरह से कर प्रणाली को लागू करने का प्रयास किया गया है। कई राज्यों में जो टोल टैक्स नाका होता था, उत्पाद सड़ जाते थे रुकने की वजह से। अब कितना फ़ायदा मिला कि एक बाजार होने से उसमें जो वेस्टेज होता था उसको सेविंग करने के संदर्भ में, क्योंकि संसदीय समिति जो आपकी थी उसने भी चिंता जताई थी कृषि उत्पादों के वेस्टेज जो हो जाते हैं मार्केटिंग के दौरान, उसको कैसे रोका जाए। तो इस जीएसटी से इसमें कितना फ़ायदा होगा आर्थिक रूप से किसानों को? बहुत जगह ऐसा था कि एक कृषि बाजार समिति मंडी है एक जिला में, उस जिला का किसान दूसरे जिला में अगर माल बेचने जाता तो उसको नहीं घुसने देता। अब जब देश एक है और जीएसटी सारे देश पर लागू है, तो ये होना चाहिए कि हिंदुस्तान एक बाजार है। केंद्र प्रेरित योजनाएं हैं, राज्य में बेहतर तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो रही, तमाम तरह की पेचीदगियां सामने आ रही। इस तरह की जो दिक्कतें हैं केंद्र और राज्य के संबंधों के साथ जमीनी स्तर पर विकास हो, इस पर किस तरह समाधान निकाले जा सकते? देखो, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियां की सरकार हो, उनके राजनीतिक चिंतन अलग हो सकते हैं, राजनीतिक दिशाएं अलग हो सकती है, राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकते हैं, लेकिन मूल रूप से सबको ये देश का विकास के मामले में सबकी दृष्टि एक होनी चाहिए। शहरों की तर्ज पर गांवों का समानांतर विकास हो, संस्थागत सुविधाएं पहुंचे, जो युवा शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं खेती छोड़ के, उनको रोकने में कितनी मदद मिल सकती है? देखिए, इस पर लंबी चर्चाएं होती रही हैं। जितने ग्रामीण और कृषि अर्थशास्त्र के विद्वान हुए हैं, सबकी एक ही धारा रही है कि गांव को सारी सुविधाएं गांव को दी जाएं, तो गांव तक 12मासी सड़कें बन जाएं, गांव की सभी गली पीसीसी बन जाएं, गांव के अंदर सभी घरों में बिजली मिल जाए, गांव के अंदर भी सभी घरों में वाटर सप्लाई से पानी मिल जाए, गांव के सभी घरों में शौचालय बन जाए। जो गांव हमारा पुराना बसा हुआ है उसको नया करना, नए ढंग से बनाना कठिन है, लेकिन पुराने ढंग में ही उनको नए ढंग से जिस तरह से जितनी संभव सुविधाएं हो उतनी सुविधा
उनको पहुंचाना। तो इधर संसद में कृषि मामलों की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन देव नारायण यादव, जिनका मानना है कि केंद्र सरकार सबका साथ और सबका विकास की तर्ज पर काम करते हुए देश के गांव, गरीब और किसानों के लिए न केवल कल्याण के प्रति कृत संकल्पित है, बल्कि नई नई नीतियां और योजनाएं लागू कर उन्हें बेहतर तरीके से क्रियान्वित करने के लिए कार्य भी कर रही है। कैमरामैन अनिल के साथ ओपी यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली।